नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और थोड़ी सी अब पढ़ाई की जरूरी भी है और समय आ चुका है पढ़ाई करने का। तो एक छोटी सी फिर बात मैं बताऊंगा, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। तो आपको इस जोश के साथ हार नहीं मानना है और नहीं भगवान से वरदान मांगना है। भगवान से बस ये करना है कि हे भगवान, मैं अपने कर्तव्य पथ पे हूँ, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, बस आपको अपना मेहनत करना है, कर्म दिखाना है और एक अच्छे आगाज के साथ, एक जोश के साथ। कहा है ना उसने, जैसे माउंटेन द बाजी मैन में आपने सुना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस तोड़ेंगे आप तभी छोड़िएगा। और इसका कहने का मतलब यह है कि आपको अपना तोड़ने का मतलब आप कुछ भी मत तोड़ने लगे। तोड़ने का मतलब इन द सेंस कि आपको अपना लक्ष्य को टारगेट करना है। तो आई होप आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से करिए तैयारी। आइए बात करते हैं आगे। कल मेंसुरेशन चल रहा था, तो मेंसुरेशन के टॉपिक में हम बात करते हैं कि जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको हेरोन फॉर्मूला बता दिया था मेंसुरेशन में। मैंने ये बातें बताई थी मैंने पिछले वीडियो में कल के कि 2D और 3D हमारा चल रहा है। तो हमने जैसे 2D बता दिया है, 3D बता दिया, तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया था। इसके बाद मैंने ट्रायंगल शुरू किया था। तो ट्रायंगल में आपको छोटी छोटी बातें बताई थी कि कैसे कैसे एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल में मैंने एक एरिया निकालने का आपकी बात बताई थी हेरोन फार्मूला से। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल भी कराया था। आगे आइए मैं और बात करता हूं कि एरिया निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि मैंने दो चीजें बोला है कि पूरे मेंसुरेशन में आपसे दो तीन चीजें ही पूछेगा। जब बात तो 2D की करेगा तो एरिया और पेरीमीटर की बात करेगा, यानी क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेगा। और जब बात तो 3D की करेगा तो वॉल्यूम पूछेगा, यानी कि आयतन पूछेगा। कर्व सरफेस एरिया पूछेगा, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया पूछेगा या कर्व सरफेस एरिया बोलेगा। लैटरल सरफेस एरिया उनके लिए होता है जो फ्लैट सरफेस होता है, तो लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, उसे हम पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। और कर्व सरफेस एरिया उनके लिए होता है जिनका वो गोल होता है, जैसे मैंने बताया था सिलेंडर होता है। तो उसको हम कहते हैं जो पार्श्विक पृष्ठ का लैटरल सरफेस एरिया जो होता है पार्श्विक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये कर्व सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसके बाद हम टीएस से पूछता है टोटल सरफेस एरिया। तो यही दो तीन चीजों पे घुमाता है 3D में, और इसमें 2D में हमको पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानना है। तो पेरीमीटर ट्रायंगल का बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का योग इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। जब अर्ध पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप पूछेगा तो आपको उसका आधा कर देना है। बस ये बातें याद रखनी है। एरिया के बारे में जानना जरूरी है। मैंने एक हेरोन फार्मूला बता दिया था, मैं ये अगला बताता हूं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बेस दे दिया है x, बेस दे दिया है a, मान लीजिए ये बेस a दे दिया है, और ये यहाँ पे एक हाइट दे दिया है h, तो आपको एक एरिया निकालने का तरीका पता है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको छोटा समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमको बेस दे दिया है, हमको बेस दे दिया है 8 और ये हाइट दे दिया है 7, तो हमसे पूछ दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेगा तो हम क्या कर देंगे, हाफ बेस यानी कि 8 इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 4 7 28। तो ये अगर आपको दे देगा किसमें, अगर ये परपेंडिकुलर होगी कोई हाइट और आपको बेस पता हो तो आपको ये पूछेगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। अब इसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको कि आगे क्या करना है। आगे अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताता हूं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बताता हूं कि उनकी एरिया कैसे निकालते हैं हम। तो उनकी एरिया के लिए आप देखिए, एक एरिया निकालने का जो मैंने हेरोन फार्मूला बताया वो सबके लिए काम करेगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो और चीजों के बारे में जानते रहिए। अब मैं बात आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में करता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का यानी कि इसको मैं बोलता हूं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको मैं बोलता हूं समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आप एक बात ध्यान दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि ये जो दो ट्रायंगल है मेरे, ये जो दो ट्रायंगल है मेरे, तो ये मान लीजिए अगर ये A है, ये A है और ये B है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि जिनकी दो भुजाएं, जिनके दो साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे देख लीजिए कि A है, B है, C है, तो यहाँ पे दो साइड आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, AB इक्वल टू AC। तो इसके लिए हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला याद रखिए, B/4 अंडर रूट 4a² - b²।
b/4 √4a² माइनस b²। आप यहां से रख के खूब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, तो मैं तरीका बता देता हूं। जहां आपने हेरोन फॉर्मूला पढ़ा है, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। वहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही बन के आ जाएगा। ये क्योंकि हेरोन फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो सबके लिए काम करता है, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सबके लिए काम करता है। तो अगर वहां पे दो साइड को ए मान लेंगे तो वहां से निकल के आ जाएगा। तो यहां से b/4 √4a² माइनस b² आपकी एरिया निकल के आ जाएगी। क्लियर? तो अब आप यहां से एरिया, अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया है कि मान लीजिए कि आपको बेस दे दिया है 6 और ये दे दिया है 5 और 5। तो जब ये आपको दे दिया है तो अब आपको क्या करेंगे कि कोई भी 4 5 6 ले लीजिए। अगर हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, अगर 5 6 11 बड़ा होगा इससे, 6 4 10 बड़ा होगा इससे, 5 4 9 बड़ा होगा। ओके, क्लियर है? मैं ये चेक कर रहा था कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तो ये आपको देख लेना है। लेकिन बट हमें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, 4 4 ले लेंगे, 4 4 8 बड़ा होगा, 4 6 10 बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, अगर आपको यहां से एरिया निकालना है तो b/4, तो b का मतलब क्या है, ये वाली साइड है, तो b का मतलब ये वाली साइड यानी कि 6/4 और √4a²। a² का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 4 वाला है तो 4 का स्क्वायर और माइनस b² यानी कि 6 का स्क्वायर। पास में a क्या है, सेम साइड है, और b क्या है, डिफरेंट साइड है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 3 6 2 2 के 4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, और अंडर रूट 4 के 16 4 के 64 हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 8 44 और 20 64 यानी कि 28 आ जाएगा। तो यानी कि ये 3/2 और रूट में ये आपका 28 आ जाएगा। 28 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 और 7 में, तो 4 को बाहर निकालोगे तो 2 × 2 लिखोगे आप, तो 3/2 × 2 × आप इतना कर लोगे, इतना आपको, हाँ मैं यहां अलग से बता देता हूं कि अगर ये 3/2 है और ये रूट के 28 आ जाएगा, ये रूट के 28 आ जाएगा, तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, अब यहां से 28 को अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 7 आ जाएगा। तो इस 2 को बाहर निकाल सकते हो। तो यहां से क्या कर दोगे, 3/2 और यहां से 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये रूट में 7 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया क्या निकल के आ जाएगी, 3√7। ये आपको बातें ध्यान रखनी है कि कैसे मैंने इसकी एरिया निकाला समद्विबाहु त्रिभुज की। आगे बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे एरिया निकालने का ये तरीका है। ऐसे ही आगे हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, सॉरी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि समबाहु त्रिभुज से कैसे निकलती है एरिया। तो मैं आपको समझाता हूं कि समबाहु त्रिभुज से कैसे एरिया निकालते हैं। देखिए, अगर आपने बात किया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, अगर आपने बात किया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये अगर 3 साइड है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो यहां से आपकी जो एरिया निकलेगी, पेरीमीटर तो आप निकालेंगे, एरिया जो निकलेगी वो √3/4 a² हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आप यहां से एक छोटी सी ये बात याद रखिएगा। देख लीजिए, जैसे मैंने एक ले लिया आपको सामने कि अगर ये मान लीजिए मेरी साइड 6 है और ये 6 है, तो यहां से अगर हमें एरिया निकालनी है तो ये एरिया क्या हो जाएगी, √3/4 और ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा 36 यानी कि 4 9 36 यानी कि 9√3। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस बेसिक समझा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको निकालना है। तो ये चीज है, अगर आप एक बार सबके दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे बीच में। तो पहले मैं ये सारा एक बार ओवरव्यू मैं आपको दे देना चाहता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। अब मैं एक छोटी सी और बात आपको बताता हूं कि अब आप ध्यान से देखिए कि अगर एक बार मैं स्केलर ट्रायंगल में ही एक छोटी सी बात और आपको समझा देता हूं कि स्केलर ट्रायंगल होगा तो वहां से कैसे एरिया, अगर हम इन सेंटर बन रहा होगा यानी इन सर्कल बन रहा होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे, और सर्कल बन रहा होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर मैंने कोई स्केलर ट्रायंगल ले लिया, स्केलर माने विषमबाहु त्रिभुज, तो मान लीजिए ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया, और यहाँ पे आपको अंदर एक क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो इसे हम इन सर्कल बोलेंगे यानी कि अंतःवृत्त बोलेंगे। तो अगर आपको इन सर्कल बन रहा है यानी कि अंतः त्रिज्या बोलते हैं,
और इसको हिंदी में बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस, इन रेडियस। अगर आपको आर दिया है, अगर आपको आर दिया हुआ है, तो आपका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है, एरिया यानी एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल से। ये त्रिभुज की एरिया बताता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाता है आर इंटू एस। आर इंटू क्या हो जाता है, एस हो जाता है। तो वहां पे एस क्या है, जहां पे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी आप लोगों ने हेरोन फॉर्मूला में भी पढ़ा था। तो यहाँ से s बराबर हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो जब s बराबर a प्लस बी प्लस सी आप निकाल लेंगे, तो इसके बाद हम r इंटू एस, आपको r दिया होगा तो आप वहां से r निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई साइड आपको दिया हुआ है, 3 साइड आपको दिया हुआ है, तो 3 साइड निकालने का क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल हो गया 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया। तो यहां से आपको क्या करना है कि अगर आपको इसकी एरिया निकालनी है तो आप हेरोन फॉर्मूला से भी जाके निकाल सकते हैं। और अगर आपको बोल दे कि आपको साइड दे दिया है, ए बराबर कितना दे दिया है 13, बी बराबर कितना दे दिया है 14 और सी बराबर कितना दे दिया है 15, और आपको रेडियस इसकी 4 दे दिया है। मान लीजिए आपको इसकी रेडियस कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो अब हम क्या कर देंगे, इनको पहले हम यहाँ से s निकाल लेंगे। तो s निकालोगे तो आप बोलोगे सर 4 3 7 5 12 2 कैरी 1 हो जाएगा और 1 2 3 1 4 हो जाएगा। यानी s बराबर क्या हो जाएगा, 42/2 हो जाएगा। यानी आपका क्या निकल के चला आएगा, 21 निकल के चला आएगा, s निकल के चला आएगा। s पता चल गया, r हमें दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो 21 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 84 आ जाएगा। यही हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि जब हमको इन सर्कल दे देगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डेल बराबर आर इंटू एस होता है। यहां से हम डेल निकालते हैं। कभी कभी वो आपको एरिया हो सकता था कि आपको 84 दे देता और आपको ये s पता होता, तो आप यहां से r भी निकाल सकते थे, इन रेडियस निकाल सकते थे। यहीं से जब बात आती है, अगर मान लीजिए त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब बात आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की करेगा तो उस केस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ये क्या होता है, r अगर निकालना होगा तो r बराबर हो जाता है a/2√3। ये एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में जो ये r निकलता है, अगर समबाहु त्रिभुज ये बन जाए, अगर ये समबाहु त्रिभुज बन जाए, ये आप समझ लीजिए कि a हो जाए, ये a हो जाए, ये a हो जाए, और यहाँ पे ये इन रेडियस हो जाए, और यहाँ पे ये r दे दे, आपको यहाँ पे ये r दे दे, तो यहाँ से r बराबर a/2√3। आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है इसमें कि यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। कई बार पूछता है स्मॉल r कैपिटल R में रिलेशन, तो आपको मैं बताता हूँ। ये तो बात हो गई इन रेडियस की। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सर्कम रेडियस दे दे, अगर यहाँ पे आपको क्या कर दे, सर्कम रेडियस दे दे, तो जब आपको सर्कम रेडियस दे देगा तो अब आपको सर्कम रेडियस के बारे में मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। कि देखिए सर्कम रेडियस में कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं इस पे कि सर्कम रेडियस में हम कैसे करेंगे। तो सर्कम रेडियस में करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको इन रेडियस दिया है, अगर आपको सर्कम रेडियस दे दे, क्या दे दे, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस का इन द सेंस अब ये हो जाएगा। अब आप इसको हटा दीजिए जरा, आपका सर्कम रेडियस मान लीजिए सेंटर ये हो गया, तो ये आपका कैपिटल R दे दिया, सर्कम रेडियस, रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या इसको बोलते हैं हम। तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो जब हमें कैपिटल R निकालना होगा, कैपिटल R होगा, अगर आपको R दिया होगा, तो यहां से आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आता है, वो आता है ABC/4R, ABC/4R, ये आपका निकल के आता है। तो अगर आपको क्या पता हो जाए, अगर आपको ABC पता हो जाए और 4R है, और अगर आपको ट्रायंगल पता चल जाए, तो आप यहाँ से R निकाल सकते हैं, या आपको ABC दे देगा, R दे देगा, तो आप यहाँ से ट्रायंगल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको R निकालना यहाँ से सिखा देता हूँ कि अगर R यहाँ से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। R बराबर R इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ABC/4 डेल। तो अगर हमको उसी ट्रायंगल में चलता हूँ, जैसे इसको 13 14 15 मान लिया मैंने, अगर मैंने इसको 13 14 15 मान लिया,
तो 13, 14, 15 का अभी हमने पता था कि एरिया हमने क्या निकाला था 13, 14, 15 के लिए कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। एरिया हमने क्या निकाला था 13, 14, 15 के लिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि अगर आर निकालना है तो आपको पता है कि सर 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 84 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 छक 84 और यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 सॉरी 3 दूना 6 कर दीजिए और 3 5 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 5 65 बटे में 2। तो यहाँ से आपका क्या निकल सकता है कैपिटल आर निकल सकता है। लेकिन यही कैपिटल आर अगर आपको समबाहु त्रिभुज में बोल दे, अगर यही कैपिटल आर आपको समबाहु त्रिभुज में निकालने के बारे में बोले, कैपिटल आर समबाहु त्रिभुज में निकालने के बारे में बोले तो उस केस में आपका कैसे निकलेगा आप जरा ध्यान से समझिए। यहाँ से अगर आपको कैपिटल आर निकालना होगा तो a/√3 यहाँ से कैपिटल आर क्या करेंगे a/√3। जैसे यहाँ पे r बराबर a/2√3 था वैसे ही यहाँ कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा a/√3। ये बातें आपको याद रखना है। तो ये जब बातें याद रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर का अगर आप रिलेशन भी चाहोगे तो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो आ जाता है वो 1:2 आ जाता है। आपसे कुछ नहीं बोलेगा, जानते हो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, कहेगा कि कोई एक वृत्त की जो रेडियस है आपको दे देगा या साइड दे देगा। एक समबाहु त्रिभुज का साइड मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दे दिया, एक समबाहु त्रिभुज का साइड कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर दे दिया। अब बच्चा बैठ के स्मॉल आर निकाल रहा है, फिर कैपिटल आर निकाल रहा है, फिर उसमें रिलेशन बना रहा है। नहीं, आपको आंख बंद करके सीधे ऑप्शन में 1/2 देखना है। साइड कुछ भी हो जाएगी हमेशा यही आएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो रिलेशनशिप आएगा वो हमेशा क्या आएगा यही आएगा। आई होप क्लियर हो रही है सारी बातें आप लोगों को। तो ये चीज आपको याद रखना है हमेशा। इसके बाद मैंने ये सारी बातें आपको बता दिया कि यहाँ से आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे आइए मैं एक चीज और मैं बताता हूँ, 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट इसमें बताता हूँ कि कैसे और कुछ एरिया निकालने हैं। पहले आप ये सारी बातें जान लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस के कि कैसे हमें और क्वेश्चंस के बारे में जानने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और ये आपका एक इन रेडियस दिया हुआ है, आपको इन रेडियस दिया हुआ है और ये मान लीजिए टेंजेंट है जहां पे स्पर्श करता है, P है मान लीजिए जहां पे ये स्पर्श करता है। तो यहां से अगर इसकी लेंथ x हो गई और यहां से अगर इसकी लेंथ हमने मान लिया y हो गई, तो कई बार आपसे पूछता है, कई बार यहां से पूछता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगी। तो यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, x इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x इंटू y। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आपको निकालना है। इसके बाद आइए हम आगे बात करते हैं एक छोटी सी और, कि अगर मान लीजिए कि ये आपको दे दे, अगर ये आपको दे दे निकालने के लिए यहां से कि इस ये एक ट्रायंगल है और इसमें एक स्क्वायर होती है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यानी जो वर्ग की भुजा है, जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा क्या है तो a बराबर होता है x इंटू एच अपान x प्लस एच, x इंटू एच अपान x प्लस एच। तो यहां से हम इसको निकाल लेते हैं और जब आपको साइड का साइड पता चल जाएगा तो आप आराम से निकाल ले जाओगे इसका साइड का स्क्वायर यानी वर्ग का स्क्वायर। क्या कर दोगे इसका स्क्वायर कर दोगे तो इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, लेकिन यही थोड़ा सा चीज घुमा के बनाए, जैसे घुमा के बनाने का एक सेंस मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर यही ऐसे बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल में बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल बना दे कि ये a हो जाए ये b हो जाए, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर ये a हो जाए, ये साइड x हो जाएगी, ये साइड x हो गई, ये भी साइड x हो गई और अगर ये भी साइड x हो गई, तो यहां से जब आप वर्ग की भुजा निकालोगे, वर्ग की भुजा यानी x जब निकालोगे, वर्ग की भुजा x जब आप निकालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा a इंटू बी अपान a प्लस बी। अगर आप कोई भी फॉर्मूला रखोगे यहां से तो वर्ग की भुजा निकल जाएगी और जब वर्ग की भुजा निकल जाएगी तो यहीं से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, रखेंगे। जैसे कोई भी मैं 2 एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे देखिए आप अगर मान लीजिए इस x के जगह पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए
कैसे आपसे पूछेगा कि आपको बोल देगा कि ये बोल देगा कि इसमें कोई स्क्वायर बना हुआ है, और आपसे बोल देगा कि ये इसकी जो साइड है वो मान लीजिए 12 दे दिया, और इसकी साइड मान लीजिए ये हाइट जो इस पे दे दिया कि आपको हाइट दे दिया मान लीजिए 5, तो आपको पूछेगा कि इसका साइड बताइए। तो साइड के लिए क्या करेंगे, हम साइड निकालने के लिए x इंटू एच यानी कि 5 गुणे 12 और बटा में ये 5 प्लस 12 करेंगे, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर 12 × 60 बटे 13। 60 बटे 13 क्या निकल के आ गया, हमारा साइड निकल के आ गया। जब 60 बटे 13 साइड निकल के आ गया, तो अगर हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल बोलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेगा, तो हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर करना होगा। और ए स्क्वायर कैसे बनेगा, 60 बटे में 13 का स्क्वायर कर देंगे, ये 3600 बटा में 13 13 169, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं आपको कि ये सारे छोटे छोटे चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत मैं कराने वाला हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें इसमें बहुत सारी यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता है। यहाँ से भी आप वही कर लोगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको ए पता चल जाए, ए मान लीजिए कि आपको 10 दे दिया हो, बी मान लीजिए कि आपको 10 नहीं 8 मान लीजिए, और बी आपको मान लीजिए कि 6 दे दिया हो। तो अब यहाँ से x अगर आपको निकालना हो तो आप बोलोगे सर 6 × 8 और बटा में 6 + 8, तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, और 8 × 6 = 14 हो जाएगा। आप काटोगे यहाँ से तो 2 से 24/7, तो 24/7 क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा आ जाएगी, और जब वर्ग की भुजा आ जाएगी तो अब यहीं से हम क्या करेंगे, वर्ग उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और यहीं से आपको ये सारी चीजें सीखनी है। जब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो अब मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत से बच्चों का एक बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, प्रॉब्लम आपको थोड़ी भी नहीं लेनी है, आपको मेहनत करना है और सब कुछ अच्छा करना है, और हम लोग फिर एक लगा